कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन देश में सालों तक पहचान छुपा कर रहा, जिसने आतंकवादियों के बीच रहकर उनके नेटवर्क को तोड़ा, जो आज भारत की हर बड़ी सुरक्षा रणनीति के पीछे उसी का दिमाग माना जाता है। एक कहानी है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, यानी अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और रणनीति का माहौल बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पढ़ाई आगरा यूनिवर्सिटी से पूरी की। 1968 में भारतीय पुलिस सेवा IPS में चुने गए, केरला पुलिस में नियुक्त हुए। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। कुछ वर्षों बाद वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ में जुड़े। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पाकिस्तान में अंडरकवर जीवन। कहा जाता है कि वे पाकिस्तान में एक स्थानीय मुसलमान पहचान के साथ करीब 7 वर्ष तक रहे। यह मिशन कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पहचान उजागर होने का मतलब सीधा मृत्यु था। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। दुश्मन के दिमाग को समझने की रणनीति थी। 1988 में पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। यह ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। डोभाल ने अंदर घुसकर आतंकियों से बातचीत की, जानकारी जुटाई और रणनीति बनाई। यहाँ फर्क क्या था? 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारी सैन्य कार्रवाई हुई थी, लेकिन ब्लैक थंडर में रणनीति, मनोवैज्ञानिक और सटीक कार्रवाई से आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। यही वह समय था जब डोभाल को रणनीतिक दिमाग के रूप में भी पहचान मिली। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रहा था। डोभाल की रणनीति क्या थी? दुश्मन को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो, आतंकियों के बीच फूट डालो, कुछ को डबल एजेंट बनाओ। यह आक्रामक रक्षा नीति, ऑफेंसिव डिफेंस की शुरुआत थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया। यह पद बेहद शक्तिशाली और सेना, खुफिया एजेंसियों, विदेश नीति सबकी रणनीति में भूमिका था। उरी हमले के बाद भारत ने सीमा पर आतंकवादी ठिकाने पर कार्रवाई की। रणनीति निर्माण में डोभाल की अहम भूमिका मानी जाती है। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक हमला हुआ। बालाकोट में यह पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमा पार हवाई कार्रवाई की। संदेश साफ था कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, जवाब देगा। वैश्विक मंच पर भारत की छवि बदली, सुरक्षा नीति अधिक आक्रामक हुई। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत चीन आमने सामने थे। डोभाल ने कूटनीति और सैन्य संतुलन के जरिए टकराव को नियंत्रित किया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इससे पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा तैयारी की गई। डोभाल स्वयं श्रीनगर की सड़कों पर दिखाई दिए। निर्णय राजनीतिक था, लेकिन उसका सफल क्रियान्वयन सुरक्षा रणनीति पर निर्भर था। हर रणनीतिकार की तरह डोभाल भी विवादों से परे नहीं रहे। आलोचकों का तर्क अत्यधिक केंद्रीकरण, कठोर नीति, समर्थकों का तर्क मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर सख्त रुख। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, यह कहानी है खुफिया युद्ध की, रणनीतिक सोच की, भारत की बदलती सुरक्षा नीति की। वे न तो सिर्फ जेम्स बॉन्ड हैं, न ही सिर्फ एक अधिकारी, बल्कि आधुनिक भारत की सुरक्षा सोच के मुख्य वास्तुकारों में से एक। दुश्मन से लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी कभी दिमाग सबसे बड़ा हथियार होता है, और उस दिमाग का नाम है अजीत डोभाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।